Hello and welcome back to my channel guys. This is your mentor Sanyukta Singh and really I'm sorry because इतने दिन से मैं I was not active on YouTube because I was literally busy with my institute and classes. So but yes, YouTube has been the integral part of my whole career. So इसको तो मैं बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहूँगी because मैं obviously इसी से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ. But there are certain things which I have come across in these 2-3 months. And one thing which I would like to share it with you all, and that is there are parents these days if their child is in class 11th, they are more keen towards कि उनका जो करियर होगा अगर वो डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो उनको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए. तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस कि अगर एक बच्चा उसका विज़न क्लियर है, अगर उनके पेरेंट्स का विज़न क्लियर है अपने बच्चों को लेकर के, देन ऑब्वियसली प्लीज़ स्टार्ट इन क्लास 11th अगर आप किसी भी डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो तो. बिकॉज़ अभी जो 12th क्लास के बच्चे हैं, ख़ास करके जो 12th के बच्चे हैं, वो क्रैश कोर्स के लिए तो आते हैं या फिर वो बच्चे प्रिपेयर तो करना चाहते हैं डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, बट वॉट आई फील कि वो कभी भी अपना 100% पोटेंशियल नहीं दे पाते हैं इस प्रिपरेशन में. क्यों नहीं दे पाते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली 12th है तो उनके डिफरेंट स्ट्रीम्स होंगे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बायो, तो ऑब्वियसली उनका फोकस 12th भी होता है. एंड आई नो निफ्ट एंड आईडी में आपका परसेंटेज मैटर नहीं करता, बट इट्स योर इनर पीस जो कि बहुत मैटर करता है. आपको पता है कि आपको 12th में इतना स्कोर करना है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर बॉदर्ड अबाउट इट कि मुझे ऑब्वियसली 80 अबव लाना है या 90 अबव लाना है, सो दैट मैटर्स. बट 12th में अगर आप साथ में सोच रहे हो कि डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन कर लोगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी ईजी, देन इट इज़ नॉट. बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं. उनको इस साल अपीयर भी होना है, 12th भी देना है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है, बहुत सी चीज़ें हैं. सो अभी जो बच्चे 10th के बाद 11th में गए हैं, मैं उनसे कहूँगी कि अगर आपका विज़न है कि आगे आपको डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, निफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है, एनआईडी के लिए प्रिपेयर करना है, तो अभी से करो. बिकॉज 12th में जब जाओगे तो आपका प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, आपको सारा डिज़ाइन ओरिएंटेड जो भी सिलेबस है आपको पता होगा. 12th में जाने के बाद ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हो जाते हैं. ऑन दैट नोट गाइज, We are welcoming you all for our online and offline classes across India. आपको पता है दिल्ली में हमारा इंस्टीट्यूट ओपन हो चुका है एंड आई हैव स्टूडेंट्स जो कि क्लास 11th में एनरोल हो रहे हैं. एंड इन फैक्ट फाउंडेशन बैच विच वी कॉल कि क्लास 11th में जो बच्चे हैं वो फाउंडेशन बैच के लिए आते हैं, तो ये बच्चे ज़्यादा हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गिव देम 2 years का टाइम ताकि वो बेसिक से हर एक चीज़ समझ पाएँ, उनका क्लियर हो पाए. एंड 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए ओनली आई कैन से कि गाइज आई एम विथ यू. जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आई वॉज देयर, बट आई नो कि आपका 12th भी है, आप कैसे मैनेज करोगे इट्स गोइंग टू बी योर कॉल. बट टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर योर डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम इन दीज 4 months. अगर आप 12th में हो तो ये 4 महीने आपको कैसे स्पेंड करने हैं ताकि आपका डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो सके, चाहे वो निफ्ट हो, चाहे वो एनआईडी हो, चाहे वो यूसीड हो. सो first of all, if you have not subscribed my channel, go and subscribe it, hit the bell icon for notifications क्योंकि इतने important sessions तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. So quickly let's get started to this session. So yes, there are 6 important points which you need to take care if you are appearing for any design entrance exam, and the first point is the most important point. Plan your these 4 months. Plan it out. जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपका सिलेबस क्या है, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट के लिए आपका सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कितने आते हैं, निफ्ट में कितने आते हैं, एनआईडी में कितने आते हैं, यूसीड में कितने आते हैं, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए. देन ओनली आपका प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में होगा. सेकेंड पॉइंट गोज टू कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि
निफ्ट में कितने सारे टॉपिक्स हैं, देखो क्वेश्चंस तो 3 ही आते हैं, एनआईडी में भी 4 to 5 ही क्वेश्चंस आते हैं एंड इट डिपेंड्स। कभी कभी 27 क्वेश्चंस भी होते हैं, 28 भी होते हैं और कभी कभी 25 भी होता है, जिसमें से 22 या 23 आपके गैट का पोर्शन का होता है एंड आपके 3 to 5 क्वेश्चंस होते हैं कैट के लिए। तो इस 5 क्वेश्चंस में चाहे वो निफ्ट का हो या फिर एनआईडी का हो या फिर यूसीट का हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कितना है और कहाँ से पढ़ना है। अभी बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है एंड what the students which I have came across like in this past 2-3 months, मैंने देखा है कि बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनका सिलेबस क्या है। They are just blindly practicing perspective and only perspective. Let me make it clear, very much clear to you guys, because NID के लिए पर्सपेक्टिव आप तैयार करते हो, यूसीट के लिए करते हो, नाटा के लिए करते हो। NID की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ पर्सपेक्टिव ही नहीं आता है एंड देयर आर सम ईयर्स जहाँ पे पर्सपेक्टिव पूछे भी नहीं गए हैं। सो मैंने जो देखा है कि आज तक जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको सबसे पहले सिंपल रेंडरिंग एंड स्केचिंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड पर्सपेक्टिव करवा करके छोड़ देते हैं। सो आई फील पिटी एक्चुअली फॉर दीज इंस्टीट्यूट्स बिकॉज दे आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग द करेक्ट सिलेबस। सबसे पहले तो इन द अपकमिंग स्लाइड्स आई एम गोइंग टू शो यू द सिलेबस एंड द प्लान फ्रॉम सितंबर टिल जनवरी एंड दिसंबर की आप अपने सिलेबस को कैसे डिवाइड कर सकते हो और कैसे आपको हर मंथ 5 to 6 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं ताकि आपके पास 15 डेज का टाइम बचे अपने मॉक्स और रिवीजन को करने का। Now the third most important point is guys कि improve your observation skills। ये इतना important point कैसे हो सकता है और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि क्यों नहीं हो सकता है। आप किसी चीज़ को देखते हो और आप भूल जाते हो क्योंकि आपका माइंड उस जगह पे नहीं होता है। You are not trying to focus on that very topic and you are not interested to research upon that। तो ये इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बेकार हो जाती हैं। आपको कोई भी चीज़ ना तो सिर्फ देखना है पर समझना है और उसको याद रखने की कोशिश करनी है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई मार्केट प्लेस आता है, आप सब मार्केट गए हो, ऐसा हर कोई जाता है, वेजिटेबल मार्केट जा रहे हो, फ्रूट मार्केट जा रहे हो, कोई मॉल जा रहे हो, हर कोई जा रहा है। आप अगर क्वेश्चन आ गया कि आप किसी क्यू में खड़े हो, आपको क्या दिख रहा है बनाओ, तो आपको उनके माइन्यूट डिटेलिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। Now, if you are standing in a queue, आपको क्या क्या चीज़ें दिखती हैं? आपको वो कैश काउंटर दिखेगा, आपको QR कोड दिखेगा जहाँ से आप पेमेंट करते हो, आपको पर्सन दिखेगा जो बिलिंग कर रहे होंगे, उनका कंप्यूटर दिखेगा, उनके इक्विपमेंट्स दिखेंगे जहाँ से वो प्राइसेस को ले रहे होते हैं अपने सिस्टम में। तो ये कुछ चीज़ें कैसी दिखती है, वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, वो QR कोड का लेआउट क्या है, वो पर्सन जो जिसने वो ड्रेस पहनी हुई है फॉर द पर्टिकुलर लाइक कंपनी, पैंटालून्स है या वेस्ट है जहाँ के लिए भी है, उनका एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है, उनका नाम होता है उस पर। तो इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं देन ऑब्वियसली इन एलिमेंट्स को जब आप स्केच आउट करते हो आपको इस पे ही मार्क्स मिलते हैं। सो दैट्स वाई ऑब्जर्वेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, हर इन चीज़ों पे ऑब्वियसली आप एक्टिव हो गए। कभी आपने उनके विंडो को बहुत ही ध्यान से देखा है कि किस साइड क्या आइकॉन है, किस साइड लॉगिन है, किस साइड साइन अप है, क्या उनके सब कैटेगरीज हैं? अगर नहीं देखा है तो इनको देखो बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, खास करके यूसीड में, एनआईडी में, जहाँ पे आपको उनके पूरे डिज़ाइन को, लेआउट को बनाना होता है। इन दैट केस अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप सिर्फ चीज़ों को सिर्फ देखते हो, उसको ऑब्जर्व नहीं करते हो, देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू पुट योर 100% in that question, and that's why this point is very important. Now let's move on to point number 4. Practice object drawing. Yes guys, why object drawing? Because चाहे आपका क्वेश्चन फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के फॉर्मेट में हो, कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल डिज़ाइन के फॉर्मेट में हो, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स एंड प्रपोजिंग इट्स सोल्यूशन के फॉर्मेट में हो, डिज़ाइन इंस्पिरेशन हो या फिर एनी लाइक आपको कोई सिंपल शूज़ ही, फुटवेयर ही डिज़ाइन करने हो या बैग ही डिज़ाइन करने हो या लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ही डिज़ाइन करने हो, होते तो अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो अगर आपकी ऑब्जेक्ट
ड्राइंग अच्छी नहीं है, अगर आप कि उसकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप 1 पॉइंट में नहीं बना पाते हो, अगर आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के थ्रू नहीं बना पाते हो, 2D को 3D में नहीं बना पाते, 3D को 2D में नहीं बनाते, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम। बिकॉज ये जो डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, चाहे निफ्ट के हो, NID के हो, UCET के हो, निफ्ट के थोड़े से लेवल अलग होते हैं, बट NID एंड UCET के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देन दीज क्वेश्चंस आर वेरी कंपल्सरी। आपको इनको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग आ सकता है, एंड इफ़ यू आर डूइंग एनी ऑब्जेक्ट ड्राइंग देन यू मस्ट नो द शेडिंग टेक्निक्स। आपको कलर्स ब्लेंडिंग भी आनी चाहिए, बिकॉज देयर विल बी मैनी स्टूडेंट्स हु विल बी पोर्ट्रेइंग द सेम ऑब्जेक्ट विथ ओनली पेंसिल, बट अगर क्वेश्चन में डिमांड नहीं की गई है, देयर इज़ नो डिमांड कि आपको पेंसिल ही यूज़ करना है। अगर पेंसिल यूज़ करना है, दे आर गोइंग टू टेल यू कि यूज़ ओनली पेंसिल्स और पेंसिल कलर ही यूज़ करो, देन तो यू आर सॉर्टेड। बट अगर कुछ भी नहीं बोला गया है एंड यू हैव टाइम, देन ऑब्वियसली यू कैन शो योर कलर ब्लेंडिंग टेक्निक्स। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट ड्राइंग को प्रैक्टिस करो, सिर्फ सिंपल पेंसिल में नहीं बट पेंसिल कलर्स के शेडिंग में भी। So yes, this was point number 4. Lastly guys, point number 5, improve your creativity skills. Now creative कैसे हो सकते हैं, creativity skills कैसे improve कर सकते हैं, सोच कैसे सकते हैं, दिमाग में ideas ही नहीं आते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है, how to do the mind mapping and brainstorming, how to think creative, then please go and scroll down the playlist. आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लिटरली मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं कि आप सोच कैसे सकते हो, क्रिएटिव कैसे हुआ जा सकता है। प्रीवियस वीडियो है मेरे 2nd या 3rd, अभी से अगर आप इसी मंथ या प्रीवियस मंथ में मैंने वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू थिंक क्रिएटिव, द 5 टेक्निक्स, उनको फॉलो करो। अगर आपने फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो दैट, क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ ड्रिंक कि आपने पी लिया एंड यू विल बी क्रिएटिव, या फिर आपको बचपन से ही आप कुछ बच्चे क्रिएटिव होते हैं, कुछ बच्चे नहीं होते। येस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, एंड आपकी नॉलेज, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन मेकिंग यू क्रिएटिव। आपका रिसर्च प्रोसेस, आपकी थॉट प्रोसेस विल मेक यू क्रिएटिव। सो येस, इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी स्किल्स, और इसके लिए आप वो एक्सरसाइजेस करो जो मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गाइस, इफ़ यू वॉन्ट टू नो द सिलेबस, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, बट इन सारे सिलेबस पे अप्रॉक्स 180 वीडियोज़ हैं मेरी चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो यू कैन गो एंड स्क्रॉल डाउन द प्लेलिस्ट, यू विल गेट वीडियोज़ राइट फ्रॉम कलर थ्योरी, साइकोलॉजी, futuristic designs, orthographic projections, isometric posters, stamps, perspective, compositions, mascots, everything. Every video is available on my channel. And अभी आपने देखा होगा मेरे चैनल पे एक वीडियो जहाँ पे मैंने जीके की वीडियो डाली है, जहाँ पे मैंने ये बताया कि हाउ आई टेक द गैट पार्ट, द जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो जीके का पार्ट है, जो इंटरैक्टिव जीके है, जो डिज़ाइन बेस्ड जीके है, वो मैं कैसे लेती हूँ ताकि आप चीज़ों को याद रख पाओ, एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी। So that is the whole view of the classroom. आपको दिखेगा कि how do we conduct our classes, and if you want to get enrolled for the same for the upcoming months, अगर आपको crash course करना है, you are definitely, we are going to welcome you all. So आप लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, जहाँ पे आप जाकर के फॉर्म्स को फिल कर सकते हो। ऑल्सो देयर इज़ अ नंबर विच इज़ बीइंग फ्लैश्ड ऑन माई स्क्रीन, वहाँ पे आप अपने क्वेरीज या फिर अगर आपको एनरोल होना है तो आप वहाँ पे हमें कॉल कर सकते हो, एंड माई टीम विल गेट इन टच विथ यू। सो येस, दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय.